आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और मैं मुस्कान साहू। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास बुलेटिन खबरें दिन भर में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के तिल्दा नेवरा जिले से। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से जगह जगह बिजली गिरने की खबर आ रही है। ताजा मामला तिल्दा का है, जहां से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बता दें, तिल्दा ब्लॉक के ग्राम में हाई स्कूल के बांध के पास एक युवक की गिरने से मौत हो गई। गांव के सरपंच ने नेवरा पुलिस को घटना की जानकारी दी। बता दें कि मृतक युवक का नाम आशीष वर्मा बताया जा रहा है, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूरे प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चुरियानगर सहित आसपास के क्षेत्रों से संपर्क टूट चुका है। गांव में घरों के अंदर तक पानी भर गया है और गांव के खेत पूरी तरह से डूब गए हैं। बता दें, चुरिया से लगभग 15 किलोमीटर दूर गौदा टोला में विद्युत सबस्टेशन में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से बिजली सप्लाई बंद है। सबसे बुरी स्थिति ग्राम हाले कोसा गांव की है, जहां लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिसके चलते काफी नुकसान हुआ है। कच्चे मकान भी ढह गए हैं। हालांकि हादसे में जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। खबर जशपुर जिले से है, जहां पुलिस को आम जनता का सहयोग मिलने से एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके तहत ग्रामीणों से सूचना मिलने पर तुमला क्षेत्र में पशु तस्कर अभियान में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग भारी मात्रा में गौवंशों को उड़ीसा की तरफ ले जा रहे हैं। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तस्करों से 27 नौ गौवंश और 2,16,000 रुपए जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपी सरगुजा जिले का निवासी है, जिनके खिलाफ पुलिस ने पशु क्रूरता का अपराध दर्ज किया है। जशपुर पुलिस का पशु तस्करी के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसको जनता का पर्याप्त समर्थन मिल रहा है और उसी कड़ी में आज तुमला थाना क्षेत्र में पशु तस्करों के द्वारा पैदल हाँक कर जानवरों को ले जाया जा रहा था। इसकी सूचना पुलिस को ग्रामीणों के द्वारा दी गई और इस सूचना पर पुलिस जाकर 27 नग गौवंश को वहाँ पे उनसे मुक्त कराया है और साथ ही 6 आरोपियों को अभी हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है और जैसी स्थिति बनती है उसके अनुसार उस पर गिरफ्तारी होगी और पशु संरक्षण अधिनियम के तहत उसमें मामला पंजीबद्ध कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। महासमुंद जिले में न्यायालय और जिला कलेक्टर के आदेश को ठेंगा दिखाने का काम किया जा रहा है। जिम्मेदारी सिर्फ कागजों में तय दिख रही है और धरातल में सिर्फ लापरवाही ही नजर आ रही है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार ने 29 अगस्त को समय सीमा की बैठक में यह आदेश किया था कि सड़क में बैठे आवारा पशुओं को हटाया जाए। कलेक्टर ने इसका पालन कड़ाई से करने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कलेक्ट्रेट रोड में ही रोजाना दिन और रात सैकड़ों मवेशी बीच सड़क पर बैठे रहते हैं। कलेक्ट्रेट सड़क की बात तो छोड़िए, कलेक्टर बंगले के सामने भी आपकी बीच सड़क में मवेशियों का जमावड़ा दिखेगा। आपको बता दें कि बीते दिनों 9 सितंबर की सुबह नेशनल हाईवे एक अज्ञात वाहन ने 10 मवेशियों को कुचल दिया, जिसमें 6 मवेशियों की घटना स्थल पर ही मौत हो चुकी थी। बावजूद इसके कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सीतापुर में फिल्मी स्टाइल में हुए संदीप हत्याकांड को लेकर अब सियासत तेज हो गई है, जहां सीतापुर विधायक ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए प्रेस वार्ता किया है।
तिलजोरा निवासी संदीप की ठेकेदार अभिषेक पांडे व अन्य 5 साथियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसने शव मिलने के बाद भी अभी तक परिजनों ने शव नहीं लिया है। वही मामले में कांग्रेस अब इस हत्या को राजनीतिक तूल देते हुए नजर आ रही है, जिसमें कांग्रेस के द्वारा पुनः आंदोलन में पूर्ण समर्थन की बात कही है, जिसको लेकर सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो ने प्रेस वार्ता की है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने संदीप लकड़ा के हत्याकांड पर आदिवासी समाज को उकसाने के लिहाज से साथ देने का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जबकि ये मामला खुल चुका है और इसमें कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस पूर्ण मशक्कत के साथ उसे पकड़ने में लगी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आज समाज को उकसा रही है कि आंदोलन करें। ये बिल्कुल गलत है, ये निराधार है। और साथ ही साथ ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जिसमें पूर्ण रूप से हम पीड़ित पक्ष के साथ खड़े हैं, सरकार भी खड़ी है। और इसी को जीता जाता देखा ये जा सकता है कि केवल आरोपियों को पकड़ने का ही काम नहीं, उनके संपत्ति के ब्यौरे से लेकर उनके टेंडरों को निरस्त करने का भी कार्य किया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गरियाबंद में फिंगेश्वर ब्लॉक के शासकीय मिडिल स्कूल लोहरसी में कक्षा 8वीं की छात्र जागेश पटेल को स्कूल परिसर में खेलते वक्त एक सांप ने डस लिया है, जिसके बाद परिसर में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, इस घटना में छात्र की जान बच गई है, जिसका इलाज राजीव स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। डॉक्टर का यह कहना है कि सांप नॉन पॉइजनिंग था, इस वजह से कोई हताहत वाली बात नहीं है। छात्र खतरे से बाहर है, लेकिन अगर सांप जहरीला होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। लंच के बाद बच्चे लोग जो है बैठने को करीब बेल बजा तो बच्चे सभी क्लास अंदर आ रहे थे, है ना। लंच से पहले चूंकि बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे, उसी ग्राउंड में पानी थोड़ा सा भरा हुआ था, हल्का सा पानी बारिश तो शायद वही तो से आ रहा था, तो वहाँ घास में दिखा नहीं होगा, पैर उनका बताने के अनुसार पैर उसमें टच हुआ सांप में। सांप शायद जंप करके पैर में बना के ऊपर चढ़ गया। उसी में 2-3 बाइक ये है वो, जैसे हमको पता चला कि तुरंत इसको अभी हालात डॉक्टर के अनुसार ठीक बताया गया। अभी बच्चा एकदम स्वस्थ है, सारे वाइटल उसके स्टेबल हैं। एक नॉन वेनेमस स्नेक काटा है उसको, तो हाँ मतलब अभी प्राइमरी उपचार चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में 2 दिन रखेंगे, इफ एनी सिम्टम्स आते हैं तो एंटी स्नेक वेनम दिया जाएगा, अतः उसको वैसे ही नॉर्मल ट्रीटमेंट के साथ ट्रीट किया जाएगा। खबर तिल्दा नेवरा से है, जहां आज बीएनबी हायर सेकेंडरी स्कूल नेवरा में पालक संघ द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजित किया गया था, जिसमें अतिथि के रूप में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक अनुज शर्मा आदि उपस्थित रहे। स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा सुंदर प्रस्तुति के तहत अतिथियों का स्वागत किया गया, जिसके बाद मां सरस्वती की वंदना कर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। वहीं अतिथियों के द्वारा सैकड़ों शिक्षकों का सम्मान किया गया, जिनसे सेवानिवृत्त शिक्षक भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 39वें अंतर्राष्ट्रीय चक्रधर समारोह का आयोजन 7 से 16 सितंबर तक रामलीला मैदान में हो रहा है। आपको बता दें, इस 10 दिवसीय समारोह के दौरान रायगढ़ कला और सांस्कृतिक की धरोहर से सराबोर रहेगा, जिसमें देश और विदेश के ख्यातिमान कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोहेंगे। रायगढ़ के मशहूर बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने आज चक्रधर समारोह में अपना हुनर दिखाया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि शासन को हर स्कूल में संगीत की क्लास लेनी ही चाहिए। बड़ी खुशी हुई है, हम यहाँ आए हैं और हमको यहाँ बुलाया गया है, और इट्स अ प्रेस्टिजियस फॉर पूरे परिवार के लिए, क्योंकि मैं कथक घराने से ही बिलोंग करता हूँ, जयपुर घराने से बिलोंग करता हूँ, और आज हम फ्यूजन की प्रस्तुति भी दे रहे हैं। उसमें कोशिश ये रहेगी कि ब्लेंड कैसे करें, हम आज की शाम कैसे उसका आनंद लें। तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि इतना सुंदर वातावरण, इतने अच्छे लोग श्रोता हमें मिलेंगे, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है।
और बढ़ते अगली खबर की ओर, मोगरा बैराज से शिवनाथ में 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने तथा पिछले 48 घंटे से हो रही वर्षा के बाद क्षेत्र के नदी नाले उफान पर है। वहीं नगर में शिवनाथ नदी सीमाएं लांघकर खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है। इधर बैराज से नदी में पानी छूटने से शिवनाथ के किनारे अंबागढ़ चौकी में बसे मकानों में पानी भर गया, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें, मोगरा बैराज से शिवनाथ नदी में 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने का असर अंबागढ़ चौकी नगर में देखने को मिला। नगर से गुजरने वाली शिवनाथ अपनी सीमाएं तोड़ वार्ड 7, 13 और 14 में प्रवेश कर गई है, जिससे नदी किनारे स्थित आवासीय इलाके में बाढ़ आ गई है। बता दें कि बाढ़ से प्रभावित परिवारों ने मकान छोड़ दिया है। वहीं बाकी के कुछ फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सकुशल निकाला गया और नदी किनारे बसे लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। देखिए, यहाँ चौकी में जो कि मोगरा डैम से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, तो चौकी नगर में कुछ वार्डों में पानी भरने की स्थिति है। तो हमारी रेस्क्यू टीम SDRF की राजनांदगांव से आ गई है और उसके द्वारा बोट के माध्यम से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तक जो है लगभग 6 से 8 लोगों को निकाला जा चुका है। नगर पंचायत के द्वारा यहाँ पर मंगल भवन है, वहाँ पर इनके रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। जिन घरों में पानी घुस गया है उन लोगों को नाव के माध्यम से निकाल करके मंगल भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके लिए लगातार नगर में जो है जो निचले वार्ड है वहाँ पर हमारे द्वारा मुनादी कराई जा रही है और हम इस पर निरंतर नजर बनाए हुए हैं पानी का स्तर कितना चल रहा है और उस हिसाब से जैसे जैसे स्तर बढ़ेगा पानी का हम लोगों को शिफ्ट कराएंगे। रात में मेरी ड्यूटी लगी थी यहाँ, रात के 10 से 6 बजे तक। मैं रात के 9 बजे यहाँ अपनी ड्यूटी में आ गया था, क्योंकि अचानक से पानी बढ़ने की वजह से मैं वहाँ पर फंस गया था। अभी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम ने बहुत सहयोग करके मेरे बाहर निकाला है। मैं सब कुछ राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल हुआ है। इनमें IAS ऋचा शर्मा को खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग का अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उनके पास वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पहले से ही प्रभार है। बता दें, वहीं IAS अंकित आनंद को सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग के साथ साथ अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का भी प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा वे सचिव योजना, आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के सचिव का दायित्व भी संभालेंगे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे रजत कुमार को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का सचिव बनाया गया है। खबर सीहोर जिले से है, जहां के रेहटी क्षेत्र में एक सियार ने आधा दर्जन लोगों पर हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया है। इस घटना से आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार रेहटी क्षेत्र के गेहूं खेड़ा एवं सगुनिया गांव में अलग अलग स्थानों पर 6 लोगों पर सियार ने हमला किया है। सभी घायलों को रेहटी के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। कुछ गंभीर घायलों को नर्मदापुरम रेफर कर दिया गया है। तो वहीं फॉरेस्ट SDO ने कहा कि आसपास के गांवों में मुनादी कराई जा रही है कि सियार नजर आने पर वन विभाग को इसकी सूचना दी जाए। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ हमला हुआ आपको पर? घर पे किसने किया हमला? कोई कहाँ चोट आई आपको? हाथ में। जी, मेरी डिप्टी रेंजर से बात हुई थी। डिप्टी रेंजर ने सूचना दी कि रेहटी से गेहूं खेड़ा मार्ग पर 3-4 लोगों को सियार ने घायल किया है तथा सगोनिया रोड पर भी तीन लोगों को घायल किया है। इस टाइप से कुल 6 लोगों को वन्य प्राणी ने घायल किया है। उनको सहायता राशि दे दी गई है और उनका होशंगाबाद में उपचार करवाया जा रहा है। वो एक्चुअली सियार है, क्योंकि जो लोकल व्यक्ति के वर्जन लिए थे तो उसने कोलिया कहा था। कोलिया जो है वो स्थानीय भाषा में सियार को कोलिया कहा जाता है। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालाघाट जिले में 9 सितंबर की रात से बारिश हो रही है। जिले की नदियां और नाले उफान पर हैं। लांजी और खैरलांजी क्षेत्र में बारिश का कहर ज्यादा नजर आ रहा है। वैनगंगा, सोन, बाघ और बावन थड़ी नदियों में बाढ़ आ गई है। बता दें कि जिले के लांजी क्षेत्र में हालत बिगड़ चुके हैं। लांजी से बैहर और महाराष्ट्र की ओर जाने वाले मार्ग के पुल पर पानी आ जाने से संपर्क टूट गया है। लांजी क्षेत्र में जलभराव के हालात हैं। लांजी से साले टेकरी मार्ग, धसा से महाराष्ट्र को जोड़ने वाले मार्ग और लांजी से आमगांव मार्ग के पुल पर पानी आ जाने से संपर्क टूट गया है। लांजी क्षेत्र से लगे हुए महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित सिरपुर, कोटरा तथा कालीसराड़ बांध के गेट खोल दिए गए हैं, जिसके चलते लांजी क्षेत्र के उमरी, लाड़सा, बापड़ी, पड़सोड़ी व अन्य गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कल से हो रही लगातार बारिश के चलते लांजी अनुभाग क्षेत्र में सभी जगह जल भराव की स्थिति की सूचना धीरे धीरे प्राप्त हुई। सुबह से 7 बजे से हम लोगों ने अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के माध्यम से अलग एक दल बनाया। टीआई का एसडीआरएफ के साथ 4 लोगों के साथ एक अलग दल बनाया और तहसीलदार के साथ 4 होमगार्ड जवानों का एक अलग दल बनाया। इस तरह से पूरे क्षेत्र को 3 भागों में डिवाइड कर हम लोगों ने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण करने पर ये पाया गया कि सबसे पहले तो लांजी क्षेत्र से लगा हुआ कटंगी नाला साले टेकरी मार्ग वो बंद पाया गया। फिर भानेगांव मोहजरी जो पुलिया है वो बंद पाई गई। चिचेवाड़ा से घनसा, बहेला से चिखली, मनेरी से बहेला, गोरी से बिरनपुर, लाड़सा, देवलगांव, घनसा से बोथली, कोचेबाही से टेमनी और लांजी आमगांव मार्ग, चिखला माली, सावरी कला, इन गांव के जो इंटरकनेक्टेड दूसरे गांव के मार्ग हैं वो आपस में बंद, अत्यधिक बारिश होने के कारण बंद पाए गए। लगातार इस पर सतत निगरानी रखी जा रही है। सीहोर जिले के गांव में सीआर किस कदर कटखाना बन गया है, इसका नजारा एक लाइव वीडियो में देखा जा रहा है। सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठे 2 युवकों पर पीछे की झाड़ियों से निकलकर आए सीआर ने हमला कर दिया। सीआर के अटैक की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बता दें, सीहोर जिले के रेहटी क्षेत्र में सीआर अब तक 10 लोगों को घायल कर चुका है। कल शाम रेहटी के सगोनिया में पंचायत भवन के सामने बैठे 2 व्यक्तियों पर सीआर ने अटैक कर दिया। हमले में दोनों लोग घायल हो गए हैं। दोनों युवाओं में हिम्मत दिखाते हुए सीआर का मुकाबला किया और अपनी जान बचाई। पंचायत भवन के सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ के सीतामऊ मोरखेड़ी गांव में शिवना नदी हादसे के बाद मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मोरखेड़ी पहुंचे हैं। उन्होंने मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। हादसे में अपने माता पिता को खो चुकी 5 वर्षीय बच्ची से भी जीतू पटवारी ने मुलाकात की है। बता दें कि सोमवार को मंदसौर जिले के नाहरगढ़ में शिवना नदी का पुल पार करते समय 4 लोगों की नदी में बह जाने से मौत हो गई थी। जीतू पटवारी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भूमि पूजन के बाद भी यहां पुलिया नहीं बनाया गया। ये सरकार की गंभीर लापरवाही है। ये दुर्घटना नहीं, सरकार की लापरवाही से हुई हत्या है। पटवारी ने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिजन को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल दी जाए। साथ ही बच्चे की पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी भी सरकार उठाए। प्रदेश के हालात बद से बदतर हैं। लगातार हादसों में लोग अपनी जान कैसे गंवा रहे हैं, मतलब सरकार कैसे हत्याएं कर रही है आम पब्लिक की, उसका एहसास फिर आज मल्हारगढ़ क्षेत्र में हुआ। एक 3 साल की 2 साल की बेटी छोटी, उसके पिता, उसकी माँ, तीनों पुलिया के केवल एंगल नहीं होने के कारण, रेलिंग नहीं होने के कारण बह गए। वित्त मंत्री जी का क्षेत्र है। ये एहसास कराता है मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति को, इनके भाषण को, इनके विज्ञापन को। आदरणीय मोहन यादव जी, आप संज्ञान में ले इस बात को, और साथ ही साथ पर व्यक्ति को 25 लाख सरकार ने हत्या की है। ये हत्या घटना नहीं है, दुर्घटना नहीं, सरकार की लापरवाही से हत्या हुई है। ये छोटी सी बच्ची, माता पिता दोनों चले गए।
अब इसकी देखरेख कौन करेगा? तो अल्टीमेटली सरकार को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। 25-25 लाख रुपए पर व्यक्ति जो चला गया है ईश्वर के पास, उनको मिलना चाहिए। खबर सतना जिले से है, जहां एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों ने पुलिस की प्रताड़ना की वजह से आत्महत्या का आरोप लगाते हुए थाने के सामने शव रखकर चक्काजाम कर दिया, जिसके बाद 3 घंटे बाद समझाइश पर जाम खुला। बता दें, सतना शहर के कोलगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत उतैली निवासी युवक अभिषेक पटेल ने बीती शाम फांसी लगा ली थी। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने कोलगवा थाने के सामने सतना रीवा मार्ग पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। परिजनों ने कोलगवा थाने में पदस्थ मुकेश सिंह और अन्य पुलिस कर्मियों पर अभिषेक पटेल से मारपीट और उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। बता दें कि अभिषेक से पैसा लेकर उसे थाने से छोड़ा गया था। प्रताड़ना के चलते अभिषेक पटेल ने आत्महत्या की है, जिसके बाद परिजनों ने प्रताड़ित करने वाले पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, थाना कोलगवा क्षेत्र में एक अभिषेक पटेल निवासी उतैली का था, उसके विरुद्ध 6 अपराध थाना कोलगवा में पंजीबद्ध हैं। एक लूट के मामले में ही पूर्व में वो गिरफ्तार हुआ था। उसी अपराध का एक आरोपी परसों गिरफ्तार हुआ था थाना कोलगवा में। उसी में संभवतः अभिषेक पटेल थाने में आया था अपने साथी के उसमें। घर वालों का इसके बाद कल उस अभिषेक पटेल ने घर में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। उनके परिजनों का ये आरोप है कि पुलिस की प्रताड़ना से उसके द्वारा फांसी लगाई है। ये इसी मांग को लेके उन्होंने शव रखा था। उनको आश्वासन दिया गया है पूरी तरह निष्पक्ष जांच करा के जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल इन दिनों छत्तीसगढ़ मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के चिरमिरी में देखने को मिल रही है, जहां हिंदुओं का इस समय गणेश चतुर्थी जैसा महत्वपूर्ण त्योहार का समय चल रहा है, तो वहीं मुस्लिम समुदाय का जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है। बता दें कि ऐसे समय में चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में पुराना मस्जिद के सामने मुख्य द्वार पर भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा विराजमान कर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना आरती की जा रही है। वहीं इन दिनों मस्जिद में जश्न ईद मिलादुन्नबी का समय चल रहा है और मिलाद शरीफ सुनने के लिए मस्जिद में रोज रात को सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष बच्चे मस्जिद पहुंच रहे हैं। तो गणेश भगवान के पंडाल में भी सुबह शाम पूजा अर्चना करते भक्तगण पहुंच रहे हैं, पर किसी के भी पूजा पाठ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है, जिसके कारण ये है कि दोनों ही धर्म के लोग एक दूसरे के त्योहार में मिलकर साथ से मना रहे हैं। जो असाडा कॉम्प्लेक्स मस्जिद में 12 दिन का मिलाद और लंगर का भव्य प्रोग्राम होता है और मोहम्मद साहब के जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। 16 तारीख को विशाल रैली भी निकलता है उनके याद में। और अभी जैसे हमारे हिंदुओं भाइयों का गणेश पूजा चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा मिसाल है साडा कॉम्प्लेक्स के लिए कि पूरे चिरमिरी में मैं समझता हूँ कहीं ऐसा अद्भुत नज़ारा आपको नहीं मिलेगा कि बगल में मस्जिद है और बगल में गणेश जी विराजमाने हुए हैं। हिंदुओं का जैसे गर्व की बात है कि उनका पर्व है, वैसे हमारे मुसलमानों के लिए भी ईद मिलादुन्नबी बहुत गर्व का पर्व है। और ये भाईचारा आपको चिरमिरी के अलावा मैं नहीं समझता हूँ कहीं और देखने को मिलेगा। 4 वर्षों से रख रहे हैं। इसके पहले हम लोग अपने घर के पास रखते थे गणेश जी की पूजा, लेकिन यहाँ कमेटी के बच्चों ने कहा कि यहाँ रखा जाए, तो हम लोग यहाँ रख रहे हैं। उसी के बगल में कम से कम 25 से 30 साल पुरानी मस्जिद है, जो भाईचारा का रहता है हम दोनों के बीच में। ना कभी उनका कोई हमारे उसमें ऐसा रहता है कि वो सहयोग ना करें या हम उनके में ना करें, या वो हमारे सुख दुख में ना खड़े हों, हम उनके सुख दुख में ना रहें। और कभी भी ऐसा कहीं घटना नहीं हमको देखने मिला कि जिसमें ऐसा महसूस हो कि नहीं मुस्लिम भाई अलग हैं और हिंदू भाई अलग हैं। हम दोनों मिलके एक दूसरे के त्योहारों में साथ में रह के हर प्रकार का सहयोग करते हुए त्यौहार को आगे करते रहेंगे। और भविष्य में भी यदि उनका मस्जिद का भी कोई काम रहेगा तो हम लोग उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। समाज के भाइयों द्वारा जो है कार्यक्रम किया जा रहा है, तो इस कारण से खातर बनाए रखने के लिए भी और विशेष तौर पे जो गणेश चतुर्थी के परिप्रेक्ष्य में चिरमिरी पुलिस द्वारा जो है पेट्रोलिंग पार्टी की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही फिक्स पॉइंट भी लगाए गए हैं, यातायात चौक में फिक्स पॉइंट और भी जहाँ आवश्यकता पड़ रही है वहाँ फिक्स पॉइंट लगाए जा रहे हैं और पेट्रोलिंग नियमित रूप से की जा रही है। जहाँ भी किस प्रकार की सूचना आ रही है वहाँ पुलिस को त्वरित भेजा जा रहा है। इस प्रकार से चिरमिरी पुलिस की चाक चौबंद है। खबर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से है, जहां से एक अनोखा मामला सामने आया है।
शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खमहरिया के प्रधान पाठक तुलसीदास मानिकपुरी ने ट्रांसफर और रिलीव होने के बावजूद अब तक स्कूल की कुर्सी पर कब्जा जमाए रखा है। इतना ही नहीं, वे शासकीय आदेशों की अवहेलना करते हुए जबरन उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर कर कक्षाएं भी ले रहे हैं। बता दें, प्रभारी प्राचार्य SL पटेल के अनुसार प्रधान पाठक के खिलाफ जिले में शिकायत दर्ज की गई है, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें मिर्चिद शाला में संलग्न करने का आदेश जारी किया है। प्रभारी प्राचार्य ने भी उच्चाधिकारियों के निर्देश पर प्रधान पाठक को रिलीव कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद प्रधान पाठक तुलसीदास मानिकपुरी स्कूल में आकर दस्तखत करते हैं और चाबी को अपने पास रख लेते हैं। फिलहाल जिला प्रशासन ने प्रधान पाठक को रिलीव करने के लिए स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन आदेशों का पालन न होने से यह मामला गंभीर हो गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब और कैसे इस मामले का समाधान कर पाएगा। जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खमरिया, उसका संलग्न शाला शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय खमरिया है, उसमें श्री तुलसीदास मानिकपुरी प्रभार के रूप में हैं मिडिल स्कूल के, और उनके शिकायत के तहत जो है जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उनका व्यवस्था शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मिर्चित कर दिया गया है। तो 2 दिन तक उन्होंने कार्य मुक्ति का जो प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया, तो जिला शिक्षा अधिकारी और विकास खंड शिक्षा द्वारा मुझे दूरभाष से कहा गया कि उनको कार्यमुक्त कीजिए, तो मैं उनको कार्यमुक्त कर दिया हूं, और वो जो अभी कार्यमुक्ति के बाद भी विद्यालय आ रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो आदेश जारी हुआ है उसका ससम्मान में आदर पूर्वक जो है उनके आदेश का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपना जो वस्तु स्थिति है उनको सर के सामने मैंने रखा कि मैं दिव्यांग हूं और मेरा स्पाइन सर्जरी हुआ है, आप इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए। तो सर ने जो है विचार राहत देने की बात कही हो। स्कूल के तरफ से जो है ज़बरदस्ती रिलीफ किया गया है। वैसे अधिकार में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक तरफा जो है कार्य मुक्त नहीं किया जाता है, दोनों के बीच में ये कार्य मुक्ति और कार्यभार ग्रहण ये नियमतः किया जाता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ सर्व यादव समाज के लोग भिलाई घड़ी चौक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के कहने पर पुलिस ने उन्हें झूठे केस में फंसाया है। सर्व यादव समाज के सदस्य कमलेश यादव ने कहा है कि विधायक देवेंद्र यादव के ऊपर गलत धारा लगाकर उन्हें जेल में रखा गया है। समाज उनकी जल्द से जल्द जमानत की मांग करता है। यदि उन्हें जल्द जमानत नहीं मिली तो पूरे देश के यादव समाज के लोग उग्र धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। बता दें, इस दौरान समाज के लोगों ने देवेंद्र यादव के पक्ष में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। उन्होंने ये कहा है कि अभी वो लोग 1 दिवसीय धरने पर बैठे हैं, जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग जो हमारे समाज के लाडले विधायक जी को गलत तरीके से और गलत धारा लगाकर जो उनको जेल में आज रखा गया है, उसके खिलाफ हम लोग सर्व समाज के यादव आज इकट्ठा हुए हैं। और ये जो इस तरह से हमारे समाज के लाडले विधायक को गलत तरीकों से फंसाया जा रहा है, उनकी जल्द से जल्द जमानत की मांग करते हैं। अगर जल्द से जल्द जमानत नहीं दिया गया शासन प्रशासन के तरफ से, तो हम लोग आगे पूरे देश के यादव समाज राष्ट्रीय स्तर पर रायपुर में उपस्थित होकर उग्र धरना प्रदर्शन करने की पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं। खैरागढ़ में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चारों तरफ बाढ़ आने से क्षेत्र टापू में तब्दील हो चुका है। हालात देखकर नगरवासियों ने 2005 में आई बाढ़ को याद किया, जब लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। तो एक बार फिर खैरागढ़ में वही भयावह स्थिति दिखाई दी। दरअसल खैरागढ़ चारों तरफ से नदियों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसी कारण पहाड़ों में तेज बारिश होने से नदियों का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
वहीं शासन द्वारा पहले से किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई, जो नगरवासियों की समस्याओं का सबब बना हुआ है। बाढ़ का पानी शहर के निचले हिस्सों के घरों में घुसने से लोगों को अपने घर खाली करके दूसरे स्थान पर जाने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं बाढ़ ने शहर के विकास की पोल खोल दी है, जिसके अंतर्गत पुल की घोषणा होने के बाद भी पुल का निर्माण न होना, लगातार भारी बारिश से नगर के 2 प्रमुख वार्डों का संपर्क शहर से टूट गया है। ये 2005 के बाद आज बाढ़ आया है और बहुत ही ज़्यादा पानी है। जब इधर मोहल्ले में पूरा घर में पानी भर गया है तो पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। ये तो ऐसा है कि 2005 में भी बाढ़ हम लोगों ने देखा था। अगर पानी नहीं रुका तो उससे ज़्यादा भयानक स्थिति बन सकती है, क्योंकि पानी अभी तक जो है रुका ही नहीं है, थमा नहीं, पानी ऊपर से गिर ही रहा है। हाँ, तो इस हिसाब से मेरा ऐसा सोचना है कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो सकती है। बहुत ज़्यादा बाढ़ आया है। 2005 में ऐसा बाढ़ आया था। 2005 में तो किल्लापारा में पूरा चढ़ गया था बाढ़, हम लोग के घर तक पहुंच गया था। आज वैसे ही लग रहा है इस बाढ़ की स्थिति देख के, क्योंकि बाढ़ लगातार बढ़ते जा रहा है, घर तक की मत पहुँच जाए। बाढ़ तो बहुत ज़्यादा है इस समय। इधर पहले 2005 में आ रही थी, आज 19 साल बाद फिर अब का बाढ़ आ रहा है। इस वक्त हम खैरागढ़ में हैं और खैरागढ़ इस वक्त चारों तरफ से बाढ़ से घिर चुका है। चारों तरफ से खैरागढ़ जलमग्न हो चुका है। खैरागढ़ एक टापू में परिवर्तित हो चुका है। चारों तरफ से बाढ़ आ चुकी है और शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। ये ऐसा ही बाढ़ आज खैरागढ़ के लोग 2005 की बाढ़ को याद कर रहे हैं। 2005 में आज से 19 साल पहले ऐसे ही बाढ़ की स्थिति बनी थी। यही महीना था और गणेश पक्ष ही चल रहा था जब ऐसी बाढ़ की स्थिति बनी थी। उस समय सभी गणेश भगवान की मूर्तियाँ हैं वो पूरा बाढ़ में विसर्जित हो चुकी थी और बहुत ही खैरागढ़ के लोगों को उस समय बहुत ही अव्यवस्था का सामना करना पड़ा था। बहुत ही नुकसान खैरागढ़ के लोगों का हुआ था। आज वैसी ही स्थिति फिर से खैरागढ़ बनती हुई नजर आ रही है। उस समय जब बाढ़ आई थी उसके बाद प्रशासन द्वारा कई सारी घोषणाएं की गई, कई सारी योजनाएं खैरागढ़ में लेके आई गई। उसमें से एक बहुत बड़ी योजना थी 59 करोड़ की लागत से बनी प्रधानपर बैराज की योजना, जो आज बन चुके तैयार हो चुकी है। लेकिन बन के तैयार होने के कुछ ही साल बाद सन 2019 में आई बाढ़ में उसके 2 गेट टूट चुके हैं, 2 गेट टूट गए, जिसके बाद पूरे खैरागढ़ में हड़कंप मच चुका था। लेकिन उस गेट को आज तक मरम्मत नहीं किया गया। उसके बाद बाईपास का निर्माण किया गया ताकि खैरागढ़ में जो गाड़ियाँ आती है, जो खैरागढ़ के आगे जाती है कवर्धा जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं, उसके लिए बाईपास का निर्माण किया गया था ताकि बाढ़ की स्थिति बने तो लोगों का आवागमन जो है वो बाधित ना हो करके बाईपास का निर्माण किया गया था। लेकिन बाईपास का निर्माण आज 10 से 12 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक बाईपास शुरू नहीं हो पाया है। उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है और आज कई लोग अपने घर में फंसे हुए हैं, कई लोग नुकसान झेल रहे हैं। उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है कि सही टाइम में उन्होंने सही व्यवस्था नहीं कर पाए। आज जिला बने खैरागढ़ को 2 साल हो चुके हैं। जिला बनने के बाद भी इस तरीके की व्यवस्था, इस तरीके की अव्यवस्था होना बहुत ही शर्म की बात है खैरागढ़ के प्रशासन के लिए। हम यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन इसके लिए त्वरित तौर पर व्यवस्था करे ताकि आगे चल के इस तरीके की स्थिति निर्मित ना हो। खबर भिलाई से है, जहां करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई है। भिलाई की बॉम्बे आवास जवाहर नगर में रहने वाली सुरेखा बोरकर पिछले कई सालों से बॉम्बे आवास में ही रहती है, जहां पानी की किल्लत होने के कारण अधिकतर लोग टुल्लू पंप लगाकर पानी को टंकी में चढ़ाते हैं, जिससे सुरेखा भी इसमें शामिल थी। कि सुरेखा बोरकर के घर में भी नल से पानी नहीं चढ़ने के कारण टुल्लू पंप के माध्यम से ही पानी उसके घर तक पहुंचता था। रोज की तरह आज भी सुरेखा बोरकर पानी का टुल्लू पंप लगाने के लिए आई, लेकिन करंट लगने से हादसे में उसकी मौत हो गई। दुर्ग जिले में रुक रुक कर पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने के कारण तार में करंट आ गया था। सुरेखा ने जैसे ही मोटर का पंप लगाया वैसे ही उसे करंट का झटका लगा, जिससे वो दूर जा गिरी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने डायल 112 को इसकी सूचना दी और तत्काल उसे सुपेला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल छावनी पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। घटना के बारे में हमारे घर में एक लड़की आई थी, उसने खबर दी है कि आपकी लड़की करंट लग के पड़ा हुआ है, आप तत्काल वहां पहुंचे बोल के लाल बहादुर ले गए हैं। ये घटना कहाँ पर हुई? ये घटना तो वो जवाहर नगर कितने बजे की घटना है? किसके द्वारा आपको जानकारी मिली? ये तो हम लोग को 12 बजे के बाद ही पता चला। जो अपना ऐसे ही काम कर रहे थे, बच्चे लोग को पा रहे थे, है ना, उसके पति
अलग रहता था। कोई बच्चे भी हैं उनके? 2 बच्चे हैं ना, एक लड़की है अभी थी छोटी सी, एक लड़का है बड़ा। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से जगह जगह बिजली गिरने की खबर आ रही है। ताजा मामला तिल्दा का है, जहां से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बता दें, तिल्दा ब्लॉक के ग्राम ताराशिव में हाई स्कूल के आगे बांध के पास एक युवक की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। गांव के सरपंच ने नेवरा पुलिस को घटना की जानकारी दी। बता दें कि मृतक युवक का नाम आशीष वर्मा बताया जा रहा है, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। और इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन खबरें दिन भर की में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।